नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज फिर से 20 प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हो जाइए तैयार। अगर आपको इस बार टीजीटी में अपनी जगह पक्की करनी है तो ऐसे प्रश्नों को रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित पुस्तक राजपूत पेंटिंग का समय क्या है। तो राजपूत पेंटिंग का समय क्या है, यहां पर ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी। तो हम यहां पर बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी की। किसकी? ऑप्शन डी प्यारे बच्चों। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आपके सामने है 1916 ईस्वी में। राजपूत पेंटिंग का समय है 1916 ईस्वी। और बात करें मैक्सटाफ के पश्चात पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी अगर किसी विद्वान ने दी है तो वो ए.के. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने 1910 ईस्वी में दी थी। कब? 1910 ईस्वी। तो इसलिए इस डेट को भी याद रखें, 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने इस पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी दी थी। और एक क्वेश्चन इससे बनने वाला, आप लोग ध्यान रखें, पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम ए.के. स्वामी ने इलाहाबाद में प्रदर्शित किया था। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम पहाड़ी चित्रों को किसने प्रदर्शित किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज से जाना जाता है। और राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कांगड़ा, दूसरा डोगरा। और डोगरा को ही जम्मू कश्मीर शैली बोलते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों कई क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन से बनाए। तो पहले का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1916। राजपूत पेंटिंग का समय है 1916। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? मुगल, जैन, पहाड़ी, पाल। तो यहां पर बात करेंगे सुंदर अंकन अगर हुआ है तो पहाड़ी शैली में। कहां? पहाड़ी शैली में। प्यारे बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण हुआ है। नायिकाओं भेद का भी यहां पर अंकन हुआ है प्यारे बच्चों कांगड़ा शैली में। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहां पर W.G. आर्चर, V.N. गोस्वामी, M.S. रंधावा, N.C. मेहता। तो हम यहां पर बात करेंगे W.G. आर्चर की। तो W.G. आर्चर कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। इनकी एक और पुस्तक के बारे में हमने आपको बताया है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, इन्हीं की रचना है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स किसकी रचना है? तो W.G. आर्चर की ही रचना है। ये भी आप एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर गांव के कुएं पर चित्र किसने बनाया? अकबर गांव के कुएं पर चित्र किसने बनाया है? तो प्यारे बच्चों यहां पर ऑप्शन है मानकू, चैतू, मोलाराम, हरदास। तो बात करें यहां पर मोलाराम की। मोलाराम ने यह चित्र बनाया है और गढ़वाल शैली में बनाया है। और कब बनाया है? तो यह भी ध्यान रखना है 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में ये मोलाराम ने गढ़वाल शैली में यह चित्र बनाया है अकबर गांव के कुएं पर। बिल्कुल याद रहेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, राजा संसार चंद अपने गुणों के कारण क्या माने जाते हैं? राजा संसार चंद अपने गुणों के कारण क्या माने जाते हैं? शहंशाह, अकबर, हातिम, मजनू। तो प्यारे बच्चों यहां पर हातिम याद रखेंगे। हातिम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हातिम माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हातिम, क्योंकि उनके ऐसे गुण थे तो उन्हें गुणों के आधार पर ये हातिम की उपाधि मिली थी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? तो पाल शासक, सेन शासक,
पंडित सेऊ, इनमें से कोई नहीं। यहां पर शासकों की बात नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो ऑप्शन ये हैं दो, ये तो कट ही गए। इसमें से कोई भी ये कट जाएगा, क्योंकि यहां पर पंडित सेऊ है। पंडित सेऊ कलाकारों का यहां पर बोलबाला रहा है। कहां? पहाड़ी चित्रकला में। पहाड़ी चित्रकला में पंडित सेऊ बिल्कुल याद रखेंगे। मानकू और पारकू जो हैं, परकू, ये सब पंडित सेऊ जो है परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जल्द से देखते हैं। चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली, जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा है? प्यारे बच्चों, केशव ने, चंद्रशेखर वाजपेयी ने, मोलाराम ने, दान बहादुर ने। हमीरहट काव्य, तो हमीरहट काव्य प्यारे बच्चों चंद्रशेखर वाजपेयी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर वाजपेयी ने हमीरहट काव्य लिखा है। बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौली का चित्र किसकी रचना है? सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौली किसकी रचना है? यहां पर है परखू, चैतू, मानकू, सजनू। तो यहां पर बात करेंगे हम मानकू की। किसकी? ये मानकू का है प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद रखेंगे। मानकू, मानकू याद रखेंगे। मानकू, सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौली, ये दोनों चित्रों पर हमने पहले चर्चा की है, लेकिन फिर से बता देते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मानकू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा? कौन सा शहजादा ऐसा था जो गढ़वाल शैली में शरण लेने के लिए पहुंचा था? तो अकबर हैं, शेरशाह सूरी, जहांगीर, सुलेमान सिकोह। तो वो शहजादा था सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह जो है गढ़वाल में शरण लेने के पहुंचा था। और याद रखना, इसी के साथ श्यामदास और हरिदास शाहजहां के दरबार में गए थे। इसी के साथ, सुलेमान सिकोह के साथ। कौन? श्यामदास हरिदास। श्यामदास हरिदास गढ़वाल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को हमीरहट पर आधारित कितने चित्रों की चित्रमाला भेंट की थी? कितने चित्र उसमें थे उस चित्रमाला में जो ईश्वरी सेन को भेंट की थी? हमीरहट वाली चित्रमाला 14, 21, 16, 22। तो उसमें 21 चित्र थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 21 चित्र की चित्रमाला हमीरहट में है। ईश्वर सेन को वो सजनू ने भेंट की थी। ये प्यारे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन पहले से आप लोगों को कुछ पता होंगे। बसौली शैली की खोज कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसौली शैली की खोज कब हुई? ये ध्यान रखना है। 1920, 1929, 1925, 1916। तो बसौली शैली की खोज प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में। किसने की थी? तो अजीत घोष नाम याद रखने हैं। अजीत घोष नाम याद रखना है। अजीत घोष ने 1929 में की थी बसौली शैली की खोज, और यह शैली लोक कला पर आधारित है। यह भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी कला है पहाड़ी चित्रकला में जो लोक कला पर आधारित है? तो बसौली शैली बिल्कुल प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रात में राजा बलवंत सिंह ग्रामीणों के साथ चित्र किस शैली से संबंधित है? रात में राजा बलवंत सिंह ग्रामीणों के साथ चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये चित्र प्यारे बच्चों बसौली शैली से, जम्मू शैली से, गुलेर शैली से, मंडी शैली से। तो ये प्यारे बच्चों गुलेर शैली से संबंधित है, गुलेर शैली। अब इस पर मत जाइएगा। बलवंत सिंह जम्मू शैली के चित्रकार हैं, शासक हैं। बलवंत सिंह
जम्मू शैली के शासक हैं, लेकिन ये चित्र प्यारे बच्चों गुलेर शैली से है। गुलेर शैली बिल्कुल याद रखना है। इसको किसने बनाया है तो ये भी ध्यान रखना है, जिसे नैनसुख ने बनाया है। किसने? नैनसुख, जो गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार नैनसुख ने इसे बनाया है। रात में राजा बलवंत सिंह। और यह चित्र छाया प्रकाश युक्त है। अगर उदाहरण के लिए पूछा जाए कि ऐसा कोई एक चित्र बताइए जो छाया प्रकाश युक्त है, तो नैनसुख का ये चित्र याद रखना, रात में राजा बलवंत सिंह। ये चित्र छाया प्रकाश युक्त है, बिल्कुल याद रखेंगे। कागज पर जल रंग के द्वारा यह बनाया गया है और इस समय यह भारत संग्रहालय कोलकाता में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, यादव महिला का हरण चित्र गढ़वाल शैली का चित्रकार कौन है? गढ़वाल शैली का यह चित्र है प्यारे बच्चों 1790 से 1800 ईस्वी का। यादव महिला का हरण ये चित्र किसका है? तो मोलाराम, चैतू, मानकू, परखू। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चैतू का है। किसका? चैतू का। यादव महिला का हरण तो चैतू का है, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला पतंग उड़ाते हुए चित्र किस शैली से संबंधित है? महिला पतंग उड़ाते हुए चित्र गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, मंडी शैली। तो ये ध्यान रखना है, महिला पतंग उड़ाते हुए चित्र कुल्लू शैली से है। किससे है? कुल्लू शैली से। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है इस समय वर्तमान में। कागज पर टेम्परा माध्यम से ये चित्र बनाया हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। कुल्लू शैली का ये चित्र है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सन 1846 और 1851 ईस्वी के मध्य मियां भाग सिंह की हवेली पर भित्ति चित्र किस शैली में बने हैं? ये 1846 और 1851 के मध्य जो मियां भाग सिंह की हवेली से भित्ति चित्र किस शैली में बने हैं? ये कहाँ का चित्र है? जम्मू शैली, मंडी शैली, गढ़वाल शैली, चंबा शैली। तो ये तो पता है मियां भाग सिंह मंडी शैली से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मंडी शैली। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मंडी शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं रहा है? विषय नहीं है ये जरूर ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद रहा है, कवि प्रिया रहा है, प्रणय कथा ये भी रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग तो है ही है। और यहाँ पर पंचतंत्र ये नहीं रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, पंचतंत्र ये विषय नहीं रहा है कांगड़ा शैली का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? तो यहाँ पर मंडी शैली, कांगड़ा शैली, जम्मू शैली, चंबा शैली। तो ये ध्यान रखना है, ये मंडी शैली के चित्रकार हैं। कहाँ? ऑप्शन ए मंडी शैली। और बात करें राजा बलवीर सिंह के दरबार के, ये दोनों चित्रकार हैं। राजा बलवीर सेन के दरबार के ये चित्रकार हैं, दौलत और मोहम्मदी। मोहम्मद बख्श जिनका कहा नाम है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मदी का मोहम्मद बख्श भी नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गढ़वाल चित्रकला का अन्यतम तथा अत्यंत सुंदर चित्र गोवर्धन धारण के चित्रकार का नाम क्या है? ये मानकू, मोलाराम, चैतू, परखू। गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो है, गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मोलाराम। मोलाराम का ये है, ये ध्यान रखेंगे, मोलाराम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मोलाराम। गोवर्धन धारण चित्र प्यारे बच्चों ये गढ़वाल शैली का मोलाराम का है। यह मुकुंदी लाल के निजी संग्रहालय में स्थित है, क्योंकि गढ़वाल शैली के खोजकर्ता कौन है? तो ये मुकुंदी लाल बैरिस्टर हैं प्यारे बच्चों। उन्हीं के निजी संग्रहालय में ये चित्र आज भी सुरक्षित है, गोवर्धन धारण चित्र। प्यारे बच्चों ये मोलाराम का चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसरूर राग कट मंदिर को क्या कहा जाता है? इस पर बात हो चुकी है, फिर ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। मसरूर राग कट मंदिर, जिसे मसरूर मंदिर भी कहते हैं प्यारे बच्चों, संग्रह मंदिर, दमदम भवन, हिमालयी पिरामिड, इसमें से कोई नहीं। तो दमदम भवन नहीं, यहाँ पर बात है हिमालयी पिरामिड कहा जाता है।
हिमालयी पिरामिड। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। और दमदम भवन कहाँ है? ये मंडी में है, ये मंडी में है प्यारे बच्चों, दमदम भवन मंडी में है। लेकिन मसरूर राग कट मंदिर को हिमालयी पिरामिड कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला और अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का और आज का अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों, राजा संसार चंद किसके उपासक थे? राजा संसार चंद किसके उपासक थे? शिव, कृष्ण, ब्रह्म, इंद्र। ब्रह्मा के थे, कृष्ण के थे, इंद्र के थे, शिव के थे। तो प्यारे बच्चों ये कौन नहीं जानता है? कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के उपासक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनता है। प्यारे बच्चों एक लाइक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो में हम दुगने जोश के साथ आपको पढ़ा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे कोई एक नए टॉपिक से 20 प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।